ठीक है। कमेंट्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के कमेंट्स होते हैं। ओके, पहला जो होता है वो आप लोगों का क्या होता है, आप लोगों का सिंगल लाइन कमेंट होता है ना, सिंगल लाइन कमेंट्स होता है आप लोगों का, है ना। जैसे कि ये डबल स्लैश तक लगा दिया तो ये क्या होता है आप लोगों का सिंगल लाइन कमेंट्स होता है ना। और मल्टीपल लाइन कमेंट्स की अगर बात करें तो ये कोड होता है ना, ये होता है आप लोग का मल्टीपल लाइन कमेंट्स, है ना। खैर जब प्रोग्राम लिखेंगे तो आप लोग को ऑलरेडी समझ में आ जाएगा किसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड है आप लोगों का डेटा टाइप्स, है ना। तो डेटा टाइप्स जो होता है वो क्या होता है, आपको ये बताने की कोशिश करता है कि जो भी वेरिएबल हम स्टोर कर रहे हैं वो किस टाइप का है ना। While writing a program in any language, you need to use various variables to store various information. Variables are nothing but reserved memory location to store values. These values that when you create a variable may reserve some space in memory, है ना। तो वेरिएबल जो होता है ना, मोटा मोटा मैं यहाँ पर आप लोगों को समझा रहा हूँ। सॉरी, जो डेटा टाइप जो होता है वो क्या होता है, वो वेरिएबल के लिए यूज करने के लिए रहता है ना। जैसे मान के चलो, है ना, फॉर एग्जांपल, है ना, फॉर एग्जांपल मान के चलो हम यहाँ पर एक वेरिएबल को क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, है ना। और वेरिएबल जो है वो क्या स्टोर करके रखा हुआ है, 10 को स्टोर करके रखा हुआ है। कंप्यूटर कैसे पता चलेगा कि ए जो है वो 10 को स्टोर करके रखा है, वो इंटीजर टाइप है कि डेसिमल टाइप है, कैसे पता चलेगा? बात समझ में आ रहा है? क्योंकि हमारे कंप्यूटर को तो कुछ नहीं पता है, हमको हर चीज बताना पड़ता है कि ये काम ये करता है, ऐसा करता है, ये इसका मतलब ये है इंटीजर है, फलाना है, ढिमका है, हर चीज ब्ला 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 टाइप ऑफ चीज को वहां पर बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है। तो हमको तो ये पता है कि ये वेरिएबल है, बट ये किस टाइप का वेरिएबल है, और मतलब किस टाइप का वेरिएबल नहीं, मतलब ये जो डेटा, ये जो कांस्टेंट वैल्यू 10 को जो स्टोर करके रखा है वो किस टाइप का नंबर है, क्या वो फ्लोट है, क्या वो डेसिमल नंबर है, क्या वो कैरेक्टर है, क्या वो इंटीजर है, क्या है वो, सिस्टम को कैसे पता चलेगा? तो ये चीज को डिफाइन करने के लिए हमारे पास क्या है, डेटा टाइप्स है। तो डेटा टाइप्स ये बताता है कि वो वेरिएबल किस टाइप का है, कि वो वेरिएबल किस टाइप का है ना। तो यहाँ पर हमारे पास 4 टाइप बेसिकली होते, तो हमारे पास टोटल 10 टाइप्स के डेटा टाइप्स हैं, लेकिन हम लोग बेसिकली यहाँ पर हम लोग केवल 4 यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है डेटा टाइप्स को, है ना। बुलियन, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं टोटल है 10, लेकिन मैंने यहाँ पर केवल 4 लिखा है, बुलियन, कैरेक्टर, इंटीजर, 10। और इसको लिखने का तरीका क्या है, बुलियन को लिखने का तरीका क्या है, BOOL, ये पैटर्न है लिखने का। कैरेक्टर को लिखने का तरीका क्या है, CHAR। इंटीजर को लिखने का तरीका क्या है, INT। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को लिखने का तरीका क्या है, फ्लोट। ओके, तो जैसे मान के चलो ये ए वेरिएबल इंटीजर टाइप को स्टोर करके रखा है, तो इसके आगे में मैं क्या लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पर, एक मिनट इसको इरेज कर देता हूँ, इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, IN और क्या लिखा गया, INT। ए के आगे में मैं क्या लिख दूंगा, ये INT A = 10। तो हमारा जो सिस्टम जो है, हमारा जो सिस्टम जो है ना, ये आ गया आप लोग का सेमीकोलन आ गया, है ना। ये जो है आपका जो कंपाइलर जो है वो समझ जाएगा कि भाई 10 जो है वो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का, और कौन से वेरिएबल पे स्टोर हुआ है, वो ए वेरिएबल पे स्टोर हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये डेटा टाइप का काम होता है। ओके, क्लियर हो गया आप लोगों को, है ना। तो ये जितने भी हमारे पास जो यहाँ पर जो जितने भी डेटा टाइप्स लिखे गए हैं, उसमें से इंपॉर्टेंट जो हमारे जो डेटा टाइप्स हैं वो हैं कैरेक्टर, इंटीजर और फ्लोट। ठीक है, ये हमारे इंपॉर्टेंट क्या है, डेटा टाइप्स हैं, और इसी पे ही हम लोग को सबसे ज्यादा डील करना है। ओके, क्लियर हो गया आप लोगों को, है ना। तो यहाँ पर देखो जो भी डेटा टाइप्स हैं उसके टाइप्स होते हैं ना, साइंड, अनसाइंड करके यहाँ पर अलग से टॉपिक आया, साइंड और अनसाइंड, है ना। तो इसको ही समझना है अपने को, साइंड और अनसाइंड को, है ना। देखो जैसे कैरेक्टर होता है वो मैक्सिमम कितने बिट का होता है, वो 1 बाइट का होता है ना। 1 बाइट मीन्स 8 बिट्स, 8 बिट। बिट का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन, या तो वो 0 स्टोर करके रख सकता है या तो वो 1 स्टोर करके रख सकता है। 8 बिट बोल रहे हैं तो 8 बिट का कॉम्बिनेशन वहां पर आएगा, है ना। तो 8 बिट के कॉम्बिनेशन क्या बोला जाता है, एक्चुअली में 1 बाइट बोला जाता है ना। INT कितना स्टोर करके रख सकता है, 4 बाइट को स्टोर करके रख सकता है। क्लियर हो गया आप लोगों को? देखो यहाँ पर मैंने लिखा है अनसाइंड लिखा है। अनसाइंड का मतलब क्या होता है कि साइंड वैल्यू नहीं आएगा, जो इंटीजर जो रहेगा उसमें साइंड वैल्यू को हम लोग स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन नेगेटिव को हम लोग स्टोर नहीं करेंगे कभी भी।
तो वो तो रहता है 4 बाइट का। लेकिन जब अनसाइंड इंटीजर जब बोलते हैं तो इसका जो इंफॉर्मेशन जो है वो कहां से स्टोर होगा, 0 से लेकर के देखो 4294967295 यहां तक की वैल्यू को स्टोर करके रख सकता है जब कोई भी इंटीजर अनसाइंड है तो। ओके, और जब कोई भी इंटीजर जब साइंड अगर है तो भी कितने साइज का, 4 बाइट्स का है। लेकिन वो देखो कितना स्टोर करके रख रहा है, -2147483648 +2147483647 तक की वैल्यू को स्टोर करके रख सकता है। अनसाइंड आईएनटी में समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, 0 से लेकर के पॉजिटिव नंबर को स्टोर करके रख रहा है, तो ज्यादा नंबर को स्टोर कर रहा है पॉजिटिव नंबर। साइंड आईएनटी जो है उसका भी साइज 4 बाइट है, लेकिन वो कितना स्टोर करके रख रहा है, कम वैल्यू को स्टोर करके रख रहा है। रीजन क्या है, क्योंकि नेगेटिव नंबर को भी स्टोर करता है, तो नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर क्या हो जाते हैं, नेगेटिव नंबर यहाँ पर आ गया है एक्चुअली में, इसलिए वैल्यू जो है वहां पर क्या हो गया, स्टोर कैपेसिटी जो है वो क्या हो गया है, कम हो गया। यानी कि अगर मैं आईएनटी ए करके लिखता हूं, अनसाइंड आईएनटी ए करके अगर मैं लिखता हूं, तो उसका जो रेंज जो होगा, उसमें जो वैल्यू जो है इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने की, वो कितनी होगी, फ्रॉम 0 से लेकर के इतना तक। ओके, और अगर मैं साइंड आईएनटी अगर के लिखता हूं तो कितनी स्टोर कर सकता हूं मैं, नेगेटिव दिस वैल्यू टू पॉजिटिव दिस वैल्यू तक। इसके ऊपर अगर मैं जाऊंगा 2147483647 के आगे अगर मैं जाऊंगा, 48 अगर करता हूं, अगर वो साइंड आईएनटी है तो वो कंपाइलर इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा कि ये नंबर क्या है, क्योंकि इस रेंज के बाहर जा चुका है। क्लियर हो गया। इसके बाद आता है डबल। डबल का भी साइज कितना, 8 बाइट से है। यहाँ पर मैंने रेंज नहीं लिखा है क्योंकि बहुत ज्यादा रेंज चला जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही है। और मैं एक वीडियो और बनाऊंगा आप लोगों के लिए अभी, इसको आप लोगों को लिंक में डाल दूंगा मैं यूट्यूब के लिंक में। और ये जो वीडियो जो रहेगा वो आप लोगों का किसके लिए रहेगा, आप लोगों का C++ का कोड को लिखने के लिए। ओके, कि कोड को कैसे लिखा जाता है कंपाइलर में और उसको एग्जीक्यूट किया जाता है ना। तो इसका एक लिंक भी मैं दे दूंगा और एक सॉफ्टवेयर का लिंक भी मैं डाल दूंगा आप लोगों के डिस्क्रिप्शन पे। आप वहां पर जा करके आप लोग C++ या C के जो कंपाइलर जो होता है उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और उसको इंस्टॉल करके आप लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।